नमस्कार। ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषी भुवन चंद्र पांडे। प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं लेकर अब मीन लग्न की कुंडली में लग्न से लेकर द्वादश भाव तक सूर्य आदि नवग्रहों के शुभाशुभ फल में पहली वीडियो में मीन लग्न की कुंडली में लग्न से लेकर द्वादश भाव तक सूर्य ग्रह के शुभाशुभ फल। इस वीडियो में हम केवल सूर्य ग्रह की बात करेंगे और मात्र मीन लग्न की बात करेंगे। और इस वीडियो में दूसरी बात यह है कि जो पुरुष जातकों के लिए हम शुभाशुभ फल बताएंगे, इसके विपरीत तारतम्यता से स्त्री जातकों के लिए अनुमान करना होगा। और तीसरी बात यह है कि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य का बलाबल न्यूनाधिक होने के साथ मेरे द्वारा वीडियो में बताए जा रहे फलाफल भी न्यूनाधिक हो जाएंगे। और चौथी बात ध्यान रखने योग्य यह है कि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य किसी विज्ञ ज्योतिष से करा लें, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य पर अन्य ग्रहों की दृष्टि और अन्य ग्रहों की युति से आपकी जन्म कुंडली का फलाफल न्यूनाधिक होना संभाव्य है। पहले बताते हैं मीन लग्न की कुंडली में लग्न में सूर्य क्या फल देता है। पहले ही भवन में केंद्र स्थान में और शरीर के स्थान में अपने मित्र गुरु की मीन राशि पर अगर सूर्य होगा तो जातक के शारीरिक प्रभाव में शक्ति की वृद्धि होगी, अर्थात उसे शारीरिक बल बहुत ज्यादा मात्रा में प्राप्त होगा। परंतु रक्त विकार एवं अन्य प्रकार के रोग होने की बराबर संभावना हो जाती है। शत्रु पक्ष पर ऐसा व्यक्ति आसानी से विजय पा लेता है। अपना सम्मान बढ़ाने के लिए ऐसा व्यक्ति अत्यंत दौड़ धूप करने में समर्थ होता है। यहाँ से सूर्य अपनी सातवीं मित्र दृष्टि से सप्तम भाव में बुध की कन्या राशि को देखता है, और बुध की कन्या राशि को देखने के बाद स्त्री का सुख बहुत कुछ परेशानियों के बाद मिलता है। मीन लग्न की कुंडली में अगर लग्न में सूर्य है तो बहुत जल्दी शादी नहीं हो पाती है। गृहस्थ जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आ जाती हैं। व्यवसाय के क्षेत्र में अत्यधिक परिश्रम करना पड़ता है सफलता के लिए। मीन लग्न की कुंडली में कुल मिलाकर सूर्य मध्यम फल देते हैं। मीन लग्न की कुंडली में अगर लग्न में ही हो तब। द्वितीय भाव में अगर सूर्य है तो लाजमी है वो मंगल की मेष राशि पर होंगे। मीन लग्न की कुंडली में दूसरा घर परिवार का घर है, धन का घर है और बंधन का घर है। यहाँ पर सूर्य उच्च के फल देना शुरू कर देगा। तो ऐसा व्यक्ति अपने परिश्रम के द्वारा धन की वृद्धि करता है और परिवार का बहुत अच्छा सुख पाता है। क्योंकि दूसरे भाव में सूर्य उच्च के फल देता है तो वह धार्मिक यानी कि अधर्म और धर्म का विचार करके ही धनोपार्जन करता है और अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए विशेष तौर पर प्रयत्न करता है। यहाँ से सूर्य सातवीं नीच दृष्टि से अपने शत्रु शुक्र की तुला राशि को आठवें भाव में देखता है, जो कि आयु और पुरातत्व का घर है। यहाँ पर आयु और पुरातत्व में कुछ कमी आ जाती है और दैनिक जीवनचर्या में भी बहुत सारी परेशानी आती है। ऐसा व्यक्ति जिसके जन्म कुंडली में मीन लग्न के कुंडली में दूसरे भाव में सूर्य होता है, उस व्यक्ति को आयु संबंध कष्ट होता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को महामृत्युंजय मंत्र का जाप करा या कर लेना चाहिए। तीसरे भाव में अगर सूर्य है तो लाजमी है वो दैत्य गुरु शुक्राचार्य की वृषभ राशि पर होगा और अपने शत्रु की वृषभ राशि पर जब तीसरे भाव में सूर्य रहेगा तो जातक का भाई बहनों से अच्छा सा वैमनस्य रहेगा और पराक्रम में विशेष यानी कि बाहरी शक्ति पर बहुत अच्छी ताकत बाहर से उसको मिलेगी। शत्रु पक्ष पर बहुत अच्छी विजय प्राप्त कर लेता है, क्योंकि क्रूर ग्रह तीसरे भाव में बहुत बली हो जाता है। यह मैंने आपको पहले भी बताया है। शत्रु पक्ष पर विजय पाने के लिए बहुत अच्छी चीज है। यहाँ से सूर्य अपनी सातवें मित्र से मंगल की वृश्चिक राशि को नौवें भाव में देखेगा सीधे 180 अंश के एंगल पर। तो नवा भाव भाग्य का भाव है और धर्म का भी भाव है। तो जातक अपने शारीरिक श्रम और प्रभाव के बल पर भाग्य की उन्नति तो करता है लेकिन धर्म की उन्नति नहीं कर पाता है। मीन लग्न की कुंडली में यदि तीसरे भाव में सूर्य है तो ऐसा व्यक्ति धर्म का पालन करने में असमर्थ हो जाता है, और यदि वह धर्म का पालन करता भी तो केवल स्वार्थ और बाह्य दिखावे के लिए, और धर्म की उन्नति ऐसी स्थिति में नहीं हो पाती। सूर्य यहाँ पर ऐसे बाध्य कर देता है व्यक्ति को और ऐसे जातक का जीवन सामान्य रूप से व्यतीत होता है। कुल मिलाकर लग्न और द्वितीय भाव की तरह तीसरे भाव में भी सूर्य मध्यम फल ही प्रदान करता है मीन लग्न की कुंडली में। चौथे भाव की बात करते हैं जो कि केंद्र स्थान है, माता का भाव है, भूमि मकान आदि का ग्रह है। इस भाव में अगर सूर्य होता है तो लाजमी है कि वो बुध की मिथुन राशि में रहेगा और अपने मित्र बुध की मिथुन राशि पर जब सूर्य चौथे केंद्र स्थान में रहेगा तो व्यक्ति के सुख में और प्रभाव में वृद्धि होती है। ऐसे व्यक्ति को भौतिक सुखों की संपन्नता मिलती है, धन वाहन आदि का बड़ा सुख होता है, उसे किसी प्रकार के सुख की कोई कमी नहीं रहती है। यहाँ से सूर्य अपनी सातवीं मित्र दृष्टि से गुरु की धनु राशि में दसम भाव को देखेगा तो 10वें भाव में देखने के बाद जातक को पिता से सहयोग मिलेगा, राज्य से सम्मान मिलेगा और व्यवसाय से बहुत अच्छा लाभ ऐसे व्यक्ति को मिलता है। और अपने यश और प्रतिष्ठा की वृद्धि के लिए, प्रभाव की वृद्धि के लिए ऐसा व्यक्ति निरंतर प्रयत्नशील रहता है। कुल मिलाकर चौथे भाव में उत्तम फल देता है सूर्य मीन लग्न की कुंडली में। पांचवें भाव की बात करते हैं। पांचवें भाव में मीन लग्न की कुंडली में अगर सूर्य है तो लाजमी है वो चंद्रमा की कर्क राशि में होगा। कर्क राशि में अगर पांचवें भाव में सूर्य होगा तो ऐसे जातक को सूर्य कर्क राशि में विद्या, बुद्धि और वाणी की बहुत
जबरदस्त शक्ति प्राप्त कराता है। ऐसा व्यक्ति वाक्पटु होता है और बोलने में बड़ा चतुर होता है और उसकी बुद्धि और वाणी बहुत विवेकशील होती है। बहुत उत्तम प्रवृत्ति का ऐसा व्यक्ति होता है, परंतु ऐसे व्यक्ति को संतान पक्ष से कुछ कष्ट मिलता है। विद्या अध्ययन में ऐसे व्यक्ति की सामान्य कठिनाई आ जाती है। मस्तिष्क में चिंता, क्रोध और परेशानियों का निवास होता है। ऐसा व्यक्ति अत्यंत क्रोधी भी हो जाता है। यहाँ से सूर्य अपनी 7वीं शत्रु दृष्टि से शनि की मकर राशि को एकादश भाव में देखता है। एकादश भाव आय का भाव है, तो आय के मार्ग में कुछ कठिनाइयां आती है, परंतु जातक अपने परिश्रम और बुद्धि बल से लाभ उठाने में सफलता प्राप्त कर लेता है। यदि मीन लग्न की कुंडली में दूसरे 5वें भाव में सूर्य है, तो ऐसा व्यक्ति किसी व्यक्ति के दबाव में रहकर काम करने के बजाय स्वयं स्वतंत्र रहना पसंद करता है और ऐसे व्यक्ति को आप दबाव में डाल भी नहीं सकते हैं। 5वें भाव में अगर सूर्य है तो सूर्य ऐसा करने के लिए किसी भी जातक को बाध्य कर देता है। 6ठे भाव में अगर सूर्य है तो ऋण, रोग और शत्रु का भवन है 6ठा भाव। मीन लग्न की कुंडली में 6ठे भाव में सूर्य की सिंह राशि होगी, जो कि उसकी अपनी स्वराशि होगी। तो ऐसी अपनी ही स्वराशि पर स्थित 6ठे भाव में अगर सूर्य होगा तो शत्रुओं को परास्त कर देगा, शत्रुओं का नाश कर देगा, झगड़े झंझट के मामले में बड़ी अच्छी सफलता पाएगा और रोग आदि से भी सुरक्षित रहेगा। बड़ा हिम्मती, बहादुर, निडर, परिश्रमी और धैर्यवान ऐसा व्यक्ति होता है। यहाँ से सूर्य अपनी 7वीं शत्रु से शनि की कुंभ राशि में द्वादश भाव को देखता है, 6ठे भाव से सीधे। तो जब द्वादश भाव को देखता तो बाहरी स्थानों के संबंध से ऐसे व्यक्ति को लाभ नहीं मिलता है, बल्कि बहुत ज्यादा हानि प्राप्त हो जाती है और खर्चा अधिक होने के कारण मन बहुत अशांत रहता है। कुल मिलाकर 6ठे भाव में सूर्य भी मध्यम फल देता है मीन लग्न की कुंडली में। यह अभी हम मात्र अकेले सूर्य की बात कर रहे हैं। यहाँ पर सूर्य के साथ अन्य ग्रहों की युति और अन्य ग्रहों की दृष्टि के साथ बलाबल न्यूनाधिक हो जाएगा। यह पूर्व में ही हम आपको बता चुके हैं। इस वीडियो का विषय मात्र यह है कि लग्न से लेकर द्वादश भाव तक सूर्य क्या शुभाशुभ फल देगा। बात करते हैं 7वें भाव की। 7वें भाव में बुध की कन्या राशि होगी और कन्या राशि में मीन लग्न का सूर्य अगर 7वें भाव में होगा तो ऐसे सूर्य से जातक का जो है स्त्री पक्ष से बड़ा वैमनस्य रहता है। बिल्कुल भी उनका गृहस्थ आश्रम जो है बहुत ठीक ठाक तरीके से नहीं चलता है। रोज झगड़े झंझट रहते हैं, रोज चिंताएं रहती हैं। व्यवसाय के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा दौड़ धूप परिश्रम करनी पड़ती है और बहुत तब जाके कुछ हल्की फुल्की सफलता प्राप्त होती है। शत्रु पक्ष पर हल्की फुल्की विजय प्राप्त हो जाती है, प्रभाव में वृद्धि होती है। यहाँ से सूर्य अपनी 7वीं मित्र दृष्टि से गुरु की मीन राशि में लग्न को ही देखेगा। जो लग्न को देखेगा तो शरीर में कुछ परेशानी भी हो जाती है 7वें भाव से सूर्य देखने में, परंतु प्रभाव और सम्मान की वृद्धि कर देता है 7वें भाव का सूर्य लग्न में दृष्टि डालकर। इस प्रकार 7वें भाव का सूर्य जो है गृहस्थ आश्रम के लिए ठीक नहीं है। यहाँ पर भी सूर्य मध्यम फल ही देने वाला है 7वें भाव तक। 8वें भाव की बात करते हैं। 8वें भाव में तुला राशि होगी मीन लग्न की कुंडली में और तुला राशि दैत्य गुरु शुक्राचार्य की होगी। सूर्य शुक्र को अपना शत्रु मानते हैं और वैसे भी ये आयु और पुरातत्व का घर है। सूर्य यहाँ पर नीच का फल देने लगेंगे तो आयु और पुरातत्व में कमी का सामना करना पड़ेगा। ऐसे व्यक्ति की आयु में बार बार मृत्यु तुल्य कष्ट उत्पन्न हो जाते हैं। ननिहाल पक्ष ऐसे लोगों का बहुत कमजोर हो जाता है। पेट में बहुत सारे विकार सूर्य यहाँ से करा देता है और यहाँ से वो मंगल की मेष राशि को पूर्ण दृष्टि से 7वीं दृष्टि से देखता है। तो वहाँ पर जो कि धन का भाव है, परिवार का भाव है और बंधन का भाव है, ऐसे में परिवार और धन की वृद्धि के लिए ऐसे व्यक्ति को विशेष परिश्रम करना पड़ता है। अन्यथा धन और परिवार के मामले में भी ऐसा व्यक्ति दुखी रहता है। कुल मिलाकर 8वें भाव के सूर्य का निदान है, ये कुछ अधम फल देता है। 8वें भाव के सूर्य का निदान अवश्य कर लेना चाहिए मीन लग्न की कुंडली में यदि है तो। 9वें भाव की बात करते हैं। 9वें भाव में अगर सूर्य है तो वो मंगल की वृश्चिक राशि में होगा मीन लग्न की कुंडली में। और 9वां भाव जो है भाग्य और धर्म का है, त्रिकोण का भाव है। ऐसे में धर्म का पालन बहुत अच्छा करता है व्यक्ति। भाग्य की वृद्धि और भाग्य की उन्नति बहुत अच्छे ढंग से होती है, परंतु सूर्य के षष्ठेश होने के कारण समय समय पर बहुत सारी कठिनाइयां भी आती है, क्योंकि सूर्य इस कुंडली में षष्ठेश हो जाता है और ऐसा व्यक्ति शत्रु पर विजय प्राप्त कर लेता है, अपने प्रभाव को बढ़ाता है। यहाँ से सूर्य 7वीं शत्रु से शुक्र की वृषभ राशि में तीसरे घर को देखेगा। तीसरे घर में भी दैत्य गुरु शुक्राचार्य की वृषभ राशि ही है और यहाँ से सूर्य 7वीं शत्रु दृष्टि से शुक्र की वृषभ राशि में तीसरे भाव को जब देखेगा तो जातक का भाई बहनों से बहुत बड़ा विरोध रहेगा, परंतु कठिनाइयों और परिश्रम के साथ हिम्मत, प्रभाव और पराक्रम में ऐसा व्यक्ति अपने आप वृद्धि करा देता है। 10वें भाव की बात करते हैं। 10वें भाव में अगर सूर्य है तो देवगुरु बृहस्पति की राशि धनु में होगा और ऐसे सूर्य के प्रभाव से जातक का पिता के साथ बहुत बड़ा वैमनस्य रहेगा। व्यवसाय के क्षेत्र में कठिनाई आएंगी, राज्य के क्षेत्र में प्रभाव और सम्मान की वृद्धि हो जाएगी, परंतु अपने शत्रु पक्ष पर ऐसा व्यक्ति विजय पाने में असफल हो जाता है कई बार। यहाँ से सूर्य अपनी 7वीं मित्र से बुध की मिथुन राशि को चतुर्थ भाव को देखेगा। चौथा भाव माँ का है, घर का है और
भौतिक सुखों का भी है, तो ऐसे में परेशानियों के साथ माता भूमि मकान का सुख जो होता है वो अल्प प्राप्त होता है और त्रुटियों के साथ प्राप्त होता है। 11वें भाव की बात करते हैं, 11वें भाव में मकर राशि होगी, मीन लग्न की कुंडली में मकर राशि शनि की है। शनि और सूर्य का वैमनस्य तो आपको पता ही है, तो जातक की आमदनी में अत्यधिक वृद्धि कर देता है ये यहाँ पर एकादश भाव में अगर सूर्य आ गया तो। साथ ही शत्रु पक्ष पर विजय भी प्राप्त कराते थे। सूर्य के षष्ठेश होने के कारण बार बार आमदनी के मार्ग में इस आदमी को व्यवसाय बदलने पड़ेंगे और अंततः किसी एक व्यवसाय में सफलता मिल जाती है। यहाँ से सूर्य अपनी 7वीं मित्र दृष्टि से 10वें भाव से सीधे कर्क राशि में 5वें भाव को, 11वें भाव से 5वें भाव को देखेगा और 5वें भाव जो है वो है आपके विद्या बुद्धि और संतान का। तो ऐसे क्षेत्र में जातक को थोड़ी कठिनाई हो जाती है, विद्या के क्षेत्र में, बुद्धि के क्षेत्र में और संतान के क्षेत्र में थोड़ा कष्ट दे देता है सूर्य, क्योंकि क्रूर ग्रह एकादश भाव में उतने अच्छे फल नहीं देता। हालांकि त्रिकोण में 3रे भाव में क्रूर ग्रह बहुत बली हो जाता है, एकादश भाव में सूर्य संतान के लिए थोड़ा कष्टकर जरूर हो जाता है और उतना श्रेष्ठ फल नहीं देता है। कुल मिलाकर ये मध्यम फल ही देता है एकादश भाव में भी। द्वादश भाव की बात करते हैं, अगर मीन लग्न की कुंडली में द्वादश भाव में सूर्य है तो लाजमी है कि कुंभ की राशि में होगा, जो कि शनि की मूल त्रिकोण राशि होगी और शनि और सूर्य का वैमनस्य आपको पूर्व में पता है, तो जब तक अपना खर्च चलाने में कठिनाई महसूस करेगा और बाहरी स्थानों के संबंध से भी उसे दिक्कतें होंगी, यानी कि लाभ की जगह हानि होगी। यहाँ से सूर्य 7वीं दृष्टि से अपनी ही सिंह राशि में द्वादश भाव से 6ठे भाव को देखेगा, जो कि ऋण रोग शत्रु का भाव है। ऐसे में शत्रु पर विजय पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और प्रभाव को बढ़ाने में बड़ी कोशिश बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, बहुत कष्ट होता है। ऐसे व्यक्ति को क्रोध और अहंकार दोनों के लिए सूर्य बाध्य कर देता है। प्रिय दर्शकों, यह तथा मीन लग्न की कुंडली में लग्न से लेकर 12 भाव तक सूर्य का शुभाशुभ फल। अगली वीडियो में हम मिलेंगे मीन लग्न की कुंडली में लग्न से लेकर द्वादश भाव तक चंद्रमा का शुभाशुभ फल। और इससे पहले यदि आपको यह वीडियो रोचक लगती है और ज्योतिष संबंधित जानकारी आप रखना चाहते हैं तो ज्योतिष परामर्श केंद्र जागृत धाम के इस यूट्यूब चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन का बटन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले प्राप्त करने के लिए दबा सकते हैं जानकारी। और यदि आप इस वीडियो को अन्य लोगों को, अपने मित्रों को, अपने परिवारजनों को दिखाना चाहते हैं या उन्हें बताना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। पुनः अगली वीडियो में हम आपसे पुनः मिलते हैं। भगवान भोलेनाथ आपका परम कल्याण करें। तब तक के लिए नमस्कार।